नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। जिस भी राशि से आप बिलोंग करते हैं आप इसे देख सकते हैं। ये रीडिंग हर बार मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिनके भी लाइफ में किसी तीसरे पर्सन की प्रेजेंस की वजह से रिलेशनशिप में स्टक फेजेस चल रहा है। यू वर्सेस थर्ड पार्टी, आपके पर्सन की प्रेजेंस सोच आपको लेके क्या है, एंड तीसरा जो भी उनकी तरफ में उनकी सोच क्या है। थर्ड पर्सन जो भी है उनकी भी एनर्जी स्टेट करूंगी, चाहे वो कोई घर परिवार के सदस्य हो या फिर कोई लविंग रिलेशनशिप वाले पर्सन हो या कोई फ्रेंड में से हो, जो भी है उनकी भी एनर्जी स्टेट करूंगी। बट देखो, ये जनरल वे में रीडिंग है तो ओपन माइंड से देखिएगा, हर चीजें रिलेट ही होंगी, कोई जोरी नहीं है। जितनी अच्छी वाइज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें, बट डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो लाइफ की किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में, अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं। थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंजलिक मैसेज क्या है आपके लिए? एंजलिक मैसेज क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. आंखें बंद कीजिए, कुछ अच्छी बातें सोचिए। अगर आपने कुछ गलत किसी के साथ नहीं किया है तो आपको एक टाइम पे वो खुशियां जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेंगी जरूर। हैव पेशेंस इन योरसेल्फ। चलिए देखते हैं क्या है डेक में। पहले आपकी एनर्जी, मतलब आपके पार्टनर की आपकी तरफ में क्या है सोच, फीलिंग्स क्या है, क्या एक्शन देने का मन है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की प्रेजेंट सोच क्या है, फीलिंग्स क्या है, क्या एक्शन देना चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या है प्रेजेंट सोच। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। क्या ही मैं कहूँ, एक दिखता है ये, इनकी अगर इनका अगर वश चले ना तो ये बहुत हर्डल्स को पार करके भी आप तक आना चाहते हैं। पता नहीं क्यों वो चीजें दिखती हैं कि खुशियां जो आप डिजर्व करते हो या ये डिजर्व करते हैं रिलेशनशिप में, वो ये पाने की चाहत में है जरूर। देखती हूँ और क्या है एनर्जीज में। ओके, अट्रैक्शन है, फीलिंग्स है, एक्सप्रेसिव कम दिख रहे हैं। हम्म, देखो ये आपके लिए कुछ तो है जो स्ट्रांग सोचते हैं या आपको एक अच्छी जिंदगी जरूर देना चाहते हैं। अब आप इसे एक्सेप्ट करो ना करो, लेकिन ये आपको एक अच्छे मुकाम पे देखना चाहते हैं। आपके साथ में कुछ गलत तो नहीं करना चाहते हैं। भले ये हजार गलतियां करते हैं लेकिन आपको कहीं से भी पॉइंट आउट गलत नहीं ठहराना चाहते हैं। एंड इल्यूजन्स है, डिस्टर्बेंस है, एंड अगेन कहते हैं ना कि मिस्टेक्स तो हो गया, अब क्या है ना। तो वो चीजें हैं, कभी कभी ना कुछ चीजें होती हैं कि लस्ट किसी का होता है, तो वो चीज़ों की वजह से ये कहीं न कहीं एक रिश्ते में मजबूरी में भी बंधे हुए हैं। आपकी तरफ में यहाँ पे फीलिंग्स तो दिखती है, बट आपने शायद कुछ ऐसी बातें करके रखी हैं या ऐसा एक दायरा सेट के रखा है कि उसको ये पार नहीं कर सकते हैं। तो अगर कहूँ तो आपके पार्टनर आपसे डरते भी हैं, एंड कभी-कभी लगने लगता है कि ये रिश्ता कहीं सिर्फ़ इनके तरह इन यही ज़्यादा कुछ अच्छा सोचते हैं, आप इनसे प्यार नहीं करते। पता नहीं क्यों, कुछ ऐसी बातें शायद आपने कही हों या जो भी, तो इनको लगता है कि यहाँ पे फॉल्स लव है। मेरी क्रेविंग तो है लेकिन इनकी कोई क्रेविंग मेरे लिए है नहीं। आई डोंट नो, जो भी है। या फिर फिजिकल रेस्ट्रिक्शंस भी कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने करके रखा है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो कुछ तो है। ये थोड़े से लॉस्ट रिजेक्टेड हो जाते हैं, बट आपको खुश देखना चाहते हैं, ये ज़रूर कहूँगी। बीते कई टाइम से अगर कहूँ, भले ही वो इंसान भी है, ये भी है, निभा रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें, लेकिन कहूँगी यहाँ पे पेशेंस ज़रूर रख रहे हैं। ये कुछ मिस्टेक्स जो किया था उसे तो नहीं दोहराना चाहते हैं, दोबारा नहीं दोहराना चाहते, लेकिन इनको किसी चीज़ों का चिंता बहुत ज़्यादा सता रहा है। एक्शंस देखो आपको लेके कहूँगी, कोई बहुत ज़्यादा कोई एक्शंस तो नहीं देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ये आपको करेक्ट करना चाहते हैं। एंड ये फ्रीजिंग एनर्जीज में भी कहूँगी दिखती, इन फ्यूचर्स में लग रहा है कि ये और रिश्ता ठंडा पड़ने वाला है। कम्युनिकेशंस में शायद उस वे में ये अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए, गलतियां तो हो गई, अब क्या।
तो वो चीज़ें मैं कहूँगी दिखती हैं। फ्रीजिंग एनर्जीज़ हैं एंड कभी-कभी इनको भी लगता है कि आप इनसे शायद उस वे में अब प्यार नहीं करते या इनको उस तरह से आप शायद अब इज़्ज़त की निगाहों से देखते नहीं हो। एंड कुछ चीज़ों को लेके रिग्रेट भी है। देखो आपके पर्सन की अगर कहूँ ना कुछ टाइम इन फ्यूचर्स में अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप जिनकी है, तो मिलने की हो सकता है कि सरप्राइज़िंगली कुछ ये करें या मिलने की चाहत हाई ज़्यादा दिख रही है या उस तरह की एक्शंस या जो लोग साथ में रहते हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए सही घूमने-फिरने की फ़ेजेज़ क्रिएट करना चाहते हैं बिकॉज़ इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। ये आपके लिए कुछ तो है जो अबंडेंस खुशियाँ लाना चाहते हैं, लेकिन पता है कि यहाँ पे कहीं तो है कुछ एक डर, भय, चिंता भी है। कि मेरे से कुछ मिस्टेक्स ना हो जाए। बच्चे हैं तो बच्चों के लिए है बहुत ज़्यादा फीलिंग्स या उन बच्चों की भी एक मुझे वाइब्स आ रही है कि बच्चों अगर आप दोनों के बच्चे हैं तो भी कहूँगी बच्चों की वाइब्स है या इनके बच्चे हैं तो भी कहूँगी बच्चों वाली या घर परिवार में कुछ हैं तो चाइल्ड एक वाइब्स आ रही है पता नहीं क्यों। जिनके भी अगर बच्चे हैं ना तो वो बहुत प्यार करते हैं आपके पार्टनर अपने बच्चों से। देखो ये तो आपकी तरफ की एनर्जीज है देखती हूँ आपके पर्सन की ना जो थर्ड पर्सन है जो भी चाहे घर परिवार के हो या लव रिलेशनशिप के पर्सन हो उनको लेके क्या सोचते हैं प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है डिवाइन यूनिवर्स स्पेस गाइड में। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कम्युनिकेशंस आपके तरफ में अगर कहूँ तो रिस्ट्रिक्टेड है मतलब खुल के कम्युनिकेशंस नहीं है थोड़ी बहुत होती हो लेकिन शायद यहाँ पे रिजेक्टेड मोड है या फिर आपने ही अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल करके रखा हुआ है कि मैं इसके आगे नहीं बढ़ूंगा ये इंसान बार बार मेरे को हर्ट करते हैं या फिर मिस्टेक्स करते हैं तो मैं क्यों करूँ उससे क्यों नहीं छोड़ता तो जो भी है अगर आपने ये बाउंडेशन सेट किया है तो आई थिंक दिख रहा है कि कम्युनिकेशंस उतनी तो नहीं है लिमिटेड वे में कम्युनिकेशंस कह सकती हूँ या बिल्कुल कुछ केसेस में कहूँगी बिल्कुल ही नहीं लविंग तो नहीं कम्युनिकेशंस है। डिवाइन यूनिवर्स स्पेस गाइड में व्यूवर्स के पार्टनर की थर्ड पर्सन की तरफ में क्या है इंटेंशंस फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं क्या चल रहा है यूनिवर्स मुझे बताएं क्या चल रहा है क्या सोचते हैं तीसरे की तरफ में यूनिवर्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। यहाँ की सिचुएशंस में कहते हैं ना कि यहाँ पे आने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हो नहीं पा रहा है, यहाँ पे निकलने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो पेनफुल है ना? पेन पेन देती हैं वो चीज़ें। तो यहाँ पे कहूँगी पेनफुल एंडिंग्स कुछ तो दिख रहा है कि कुछ चीज़ों को बदलना चाह रहे हैं, क्लोज़ करना चाह रहे हैं, हटना चाह रहे हैं। देखती हूँ और कार्ड्स में क्या है। ओके, बट वही है ना कि संबंध इतने तरह के हैं या हो सकता है अगर घर परिवार के वो सदस्य हैं तो इनसे उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़े हों, वो हो सकता है या अगर लव रिलेशनशिप के पर्सन तो रिलेशनशिप काफ़ी लंबे वक़्त का हो या ये इंसान उनसे मैरिड हो या फिर जो भी है या डेटिंग में भी है तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि प्यार है या इज़्ज़त कह सकते हैं। निकलना तो चाहते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशंस में अगर कहूँ कि लविंग करते भी हैं तो फ़ॉल्स दिल से नहीं करना चाहते हैं लेकिन कर रहे हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशंस तो होती है मुझे मैं कहूँगी आपकी तरफ में रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशंस है यहाँ पे कहूँगी भर-भर के कम्युनिकेशंस कह सकती हूँ। मन ना हो फिर भी करते हुए दिख रहे हैं। ओवरबर्डन है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इनको लग रहा है कि इस तरफ में मुझे निभाना है। मैं चाहूँ ना चाहूँ फिर भी इस चीज़ से निकल नहीं सकता तो वो वाली कहूँगी दिख रही है एनर्जीज़। एक्शंस में अगर डिस्टेंस है तो भी कहूँगी सडन इन्होंने मिले हैं या इन्होंने प्लान किया हुआ है, ये ऑन द वे हो सकते हैं तो मिलते हुए दिख रहे हैं कुछ लोगों के पर्सन अगर डिस्टेंस में हैं तो एंड अगर साथ में भी रहते हैं तो कहूँगी इनकी जर्नी दिख रही है यानी कि ये शॉर्ट टर्म की ट्रैवलिंग कर रहे हैं कुछ अच्छे मोमेंट बिताते हुए कह सकती हूँ कि दिखते हुए दिख रहे हैं। दिल से अगर कुछ चीजें कर सकते हैं तो वो कर रहे हैं। दिमाग तो फटा जा रहा है दिमाग की अगर कहूँ तो निकलना चाह रहे हैं लेकिन करूँ क्या है ना वो चीजें कहीं कहूँगी दिखती हैं एक्शंस में अगर अगेन कहूँगी ये मिलने वाली एक वाइब्स आ रही है साथ में थे तो घूमने वाली या अगर डिस्टेंस है तो ये पर्सन रीच आउट कर रहे हैं उनको। यहाँ पे अगर कहूँ मुझे अगर पता नहीं क्यों यहाँ पे अगर कहूँ ना मुझे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन से कहूँगी आमना सामने वाले एक वाइब ज्यादा आ रही है इंटरेक्शन टेलीफोनिक कम दिख रहा है। यहाँ बीते कुछ टाइम से कुछ तो है इन्होंने डिसीजन लिया है एंड इनका दिल दिमाग कहा है कि मेरे को इस तरह का एक्शंस लेना है तो ये उस वे में दिल की सोच के दिमाग से नहीं दिमाग कंट्रोल करता है लेकिन दिल के हाथों ये इंसान इस तरफ पे मजबूर है चाहे वो कोई घर परिवार के सदस्य हो या लविंग रिलेशनशिप पर्सन ये कुछ तो है जो दिल से ये कर रहे हैं इसके तरफ में चाहे फर्ज हो जो भी हो तो देर इज समथिंग एंड इन फ्यूचर्स में कहते हैं ना कि
खर्च की संभावना इनको लग रहा है कि आपको बैलेंस करने के लिए, आपको खुश करने के लिए कुछ खर्च करना पड़ेगा, इधर भी कुछ खर्च करना पड़ेगा, अगर कोई ऐसे हैं तो। एंड अगेन कहूँगी ट्रैवलिंग की दिखती है, तो पहले लग रहा है कि इधर कुछ बैलेंस कर लूँ, फिर ये इंसान तो मैं कर ही लूँगा, या जो भी है थोड़ा सा ये स्लो हो जा रहे हैं आपकी तरफ में, लेकिन इधर कुछ रेजिस्टेंट करते हुए दिख रहा है। एंड दिल से जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, दिमाग से तो नो है बट दिल से कर रहे हैं, लग रहा है कि मेरे को ये करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, तो वो करते हुए दिख रहे हैं। तो सडन कुछ तो है जो हेल्दी कम्युनिकेशन इन्होंने की है या करते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। पहले आपकी तरफ में देखते हैं आउटकम एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं आउटकम क्या है। देखो यहाँ अगर कहूँ ना, थोड़ी सी मुझे लग्जरियस लाइफस्टाइल भी कह सकती हूँ कि दिख रही हैं, या आपके पर्सन ने भी इस तरफ में कुछ तो है जो किया है, पैसे की दिख रही चीजें, गिफ्ट उपहार हो सकता है कि इन्होंने खरीदा हो, या हो सकता है तीसरे पर्सन ने इन्हें दिया हो, तो जो भी है कुछ एक्सचेंज तो हो रहा है, या इन्होंने खरीद के इनसे अगर मिलने जा रहे हैं तो देंगे, या हो सकता है उस पर्सन ने भी इनके लिए कुछ रखा हो, तो कुछ तो है जो अच्छे मोमेंट, दिल की कनेक्शंस कहते हैं ना, वो दिख रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, बट कितना भी दूर रहें, कितने भी डिस्टेंस रहें, लेकिन आप कितने टाइम ऑनलाइन रहते हो, या आप अगर ये जिनके भी केसेस में अगर जानकारी लेने की सोर्सेज हैं, तो ये इंसान आपके पर्सन अगर कहूँ तो आपके तरफ में मतलब कि वो भी कर रहे हैं कि निगाहें तीखी हैं आपके तरफ में, स्टॉकिंग एनर्जीज में है कि आप कुछ गलत अगर जिनके केसेस में है तो वो करते हुए दिख रहे हैं। एंड कि आप तो कोई गलतियां नहीं कर रहे हो, आप तो, मैं तो चाहे जो भी करूं आपसे, आप मतलब आपसे हमेशा वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनके लिए करेक्ट करो, है ना। इधर देखते हैं क्या है। जेवल, जब कहते हैं ना कि माया जाल जब फैला हो तो अंधा हो जाता है इंसान, वो वाला मुझे दिख रहा है कि सब पता होते हुए भी अगर कुछ कर रहे हैं गलतियां, तो वो अंधा प्यार है ना, अंधा जो कुछ हो नहीं सकता, या कहूंगी कंट्रोल्ड एनर्जीज। देखते हैं क्लेरिफाई करके इस एनर्जीज को, क्लेरिफाई करके देखते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो अगर किसी के केसेस में अगर बच्चे हैं, घर है, परिवार थे, उसकी तरफ से कहूंगी स्लो ही सही जुड़ाव होगा जरूर, ठीक है, तो आप अच्छी चीजों को जरूर मैनिफेस्ट करें, तो देर इज अ हेल्दी कम्युनिकेशंस। अगर अभी कम भी हो रही है तो कहूंगी इन फ्यूचर शायद कुछ चीजों को लेके होंगी, या कुछ लोगों के केसेस में अगर कहूँ तो सेलिब्रेशंस या कोई ओकेजन्स वगैरह अगर नियरेस्ट में है तो ये पर्सन उस वे में रिलेट करेंगे आपको। चलिए देखते हैं इधर क्या है। ये प्रेजेंट में जा रहे हैं, मैं कह रही हूँ इनकी तरफ जा रहे हैं, कुछ गिफ्ट उपहार लेके जा रहे हैं, या जो भी है इनको खुश करने के लिए मनी खर्च करते हुए दिख रहे हैं इस तरफ में। मनी इन्वेस्टमेंट जो आपकी तरफ में मुझे उतना नहीं दिख रहा, जितना कर सकते कर रहे हैं, या कम या है नहीं, बट इधर कुछ तो है जो गिफ्ट उपहार लिया जा रहा है। अब ऑब्वियसली अगर लव रिलेशन की पर्सन है तो जरूर, या कोई अगर कहूंगी घर परिवार के भी हैं तो भी कहूंगी उनके लिए कुछ चीजें परचेस की गई हैं फिलहाल। चलिए देखते हैं अब जो भी तीसरा है उसके तरफ में देखते हैं क्या है, वो किस सिचुएशंस में है, उनकी क्या है प्रेजेंट सोच, यूनिवर्स मुझे बताएं उनकी प्रेजेंट सोच क्या है। टू ऑफ कप्स, मैं कह रही हूँ ना इनको प्यार मिल रहा है, इनकी सिचुएशंस में दिख रही है कि अटेंशंस प्यार इनको मिल रहा है, तो किसी को भी देखो अगर घर परिवार का हो या फिर लव रिलेशनशिप के पर्सन, अगर अटेंशंस मिलता है तो अच्छा लगता है, तो अटेंशंस तो आपके पर्सन दे रहे हैं इनको, चाहे जितनी भी दे सके दे रहे हैं। ये अगर कहूँ तो या तो किसी की तरफ में इनका ध्यान भी दिख रहा है कि फ्रेंड सर्किल में ये इंसान बहुत ज्यादा खुद को एंगेज कर रहे हैं, या कोई मल्टीपल्स लोगों के साथ में भी कुछ गॉसिप्स वगैरह कर रहे हैं रिश्ते को लेके। हम्म, खुश हैं, क्यों नहीं खुश होंगे, अगर ये इंसान मिलने जा रहे हैं, कुछ चीजें हो रही है, इन्होंने भी हो सकता है कुछ गिफ्ट उपहार खरीद कर रखा है, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ ट्रैवलिंग। मैं कह रही हूँ ना यहाँ पे ट्रैवलिंग वाली वाइब्स आ रही है, तो ये खुश हैं। एंड इन्होंने फिलहाल में अगर कहूँ तो किसी अपनों से इसके रिगार्डिंग गॉसिप ही की है कि अभी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, या मेरे लिए वो इंसान कुछ अच्छा करते हुए दिख रहे हैं।
फ्यूचर सोच के रेस्ट्रिक्टेड तो होते हैं लेकिन कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं ना, इनको भी पता है कि ये दिल से तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे, सॉरी, दिमाग से तो इनका भी ना है, लेकिन अगर दिल से कुछ कर रहे हैं तो मैं उसमें में एडजस्ट करूँ, या इन्होंने किसी से सलाह भी कहूँगी लिया है। मनी वाइज ये भी थोड़े से चिंतित है, अगर इन्होंने कुछ बड़ा परचेस या ये इन्वेस्ट किए हैं तो इनको लग तो रहा है कि मैंने टू मच कर दिया, तो मनी रिगार्डिंग ये भी थोड़े से स्टक है। हम्म बीते कुछ टाइम से कहते हैं ना, इनकी सम्मोहन वाली एक एनर्जीज है या अट्रैक्टेड करने वाली एनर्जीज दिख रही हैं कि मैं ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें करूं कि इंसान मेरे से दूर ना हो पाए, तो वो चीजें दिख रही हैं। बैलेंस्ड करके बातों को नाप तौल कर इन्होंने काफी बातों को रखा है। अगर ये पहले बहुत हाइपर भी होते तो फिलहाल मुझे कोई हाइपर एनर्जीज इनकी नहीं दिख रही है। संभल कर बात करते हुए, किसी चीज को लेकर टू मच फोर्स नहीं कर रहे हैं, खुद ब खुद हो रहा है, तभी कहूंगी इनकी थोड़ी सी सोच में बदलाव दिख रही है। देखो यहाँ पे लवर्स की कार्ड में कह रही हूँ ना कि अच्छे मोमेंट की प्लानिंग्स हैं, तो कुछ अच्छे मोमेंट हो सकता है कि इन दोनों के बीच में बीते। एंड ऑब्वियसली खर्च तो होगा, करेंगे ये भी, एंड आपके पर्सन भी इनकी तरफ में करते हुए दिख रहे हैं। लव मोमेंट को एंजॉय करने के लिए प्लानिंग्स हैं, एंड लव मोमेंट शायद ये सोच रहे हैं कि एंजॉय हो पाएगा। चलिए देखते हैं ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। द मून। इल्यूजन्स तो है, डर भी है कि कहीं आपकी प्रेजेंस ना हो जाए या आपको कुछ चीजें जानकारी ना हो जाए। ये लोग कुछ चीजें हैं जो हिडन रखना चाहते हैं, सीक्रेटली करना चाहते हैं, आपकी तरफ में वो रिवील तो नहीं करना चाहते हैं। तो आई थिंक बहुत सतर्क हैं, ये रिवील नहीं करेंगे, या आप अपने पर्सन से पूछोगे भी तो कोई जवाब नहीं मिलेगा, या फिर नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी ही चीजें सुनने को मिलेंगी। बिकॉज आपके पर्सन इनको लेके कोई भी चीजें रिवील तो नहीं करना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ इसे क्लेरिफाई करके क्या कुछ है और। हम्म, पता है कुछ तो है जो लॉसेस हो रहा है, बट अगेन लग रहा है कि चलो कर लूं, एक टेक ले लूं। ओवर पॉजिटिव वाली एनर्जीज हैं, तो ये दोनों ही अभी आगे फ्यूचर्स में जो भी होगा देखा जाएगा। प्रेजेंट को एंजॉय करना चाह रहे हैं या प्रेजेंट मोमेंट को एक दूसरे के साथ में कहते हैं ना कि अच्छे मोमेंट बिताना चाह रहे हैं, तो दोनों की सोच में यहाँ पे माइंडसेट एक ही मुझे दिख रही है कि सोच एक दूसरे के प्रति ठीक है। लड़ाई झगड़े कलेश की तो मुझे सडन तो नहीं दिख रही है, एक अच्छी ही वाइब्स आ रही है, भले इसके चक्कर में पैसे ज्यादा खर्च हो जाएं जो भी है, बट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। डिवाइन टाइमिंग क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। इट्स अ बी टू लेट। कुछ चीजों को लेके कहते हैं ना अभी काफी लेट हो चुका है, अभी ज्यादा कुछ ना करें एज अ गाइडेंस। जो हो रहा है जैसे हो रहा है चलने दें, या अगर आप अपने पर्सन से खुल के कुछ कम्युनिकेट कर सकते हो तो करें, बट फोर्स ना करें, है ना। एंड समय पे कुछ चीजें छोड़ दें। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये जनरल है, बट कोई अगर अपनी रीडिंग करना चाहते हो तो पर्सन एनर्जी सिलेक्ट कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।